आप सही सुन रहे हैं। कन्हैया कुमार वो व्यक्ति है जिसका नाम लेने के बाद से आपको पता चल जाता होगा कि ये वही जेएनयू वाला है। जेएनयू के अंदर जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह और कश्मीरी अलगाववादी अफजल गुरु उसके लिए ये नारे लगाता था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। और अभी 2 दिन पहले आज तक चैनल पर आकर इसने क्या कहा है? इसने ये बात कही है मोदी जी के बारे में कि हम आरएसएस और बीजेपी के बारे में तो बात नहीं करके अपना समय नहीं जाया कर सकते, क्योंकि हम कांग्रेस की बात करेंगे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, मैं कन्हैया कुमार की बात कर रहा हूं। जय हिंद, मैं मनोज मिश्रा। आज कन्हैया कुमार के बारे में आपको बताऊंगा कि कन्हैया कुमार की मानसिकता कैसी है, कैसी ओछी मानसिकता है उसकी। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर था, जेएनयू का अध्यक्ष रहा वो, और जेएनयू के अंदर से देश विरोधी ताकतों को सपोर्ट करता था। देश के टुकड़े टुकड़े वाले गैंग के साथ जुड़ करके जो इसकी मानसिकता थी, जो इसका काम था, वो करता था। इन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं, बहुत सारी गलती किया है। देश के खिलाफ एक युद्ध छेड़ने की कोशिश किया जिसमें कामयाब नहीं होता है, और कम्युनिस्ट छोड़ करके ये कांग्रेस में आ जाता है और कांग्रेस का झंडा उठाता है और ये बोलता है कि आज विपरीत परिस्थिति है और ऐसे में झंडा कांग्रेस कोई उठाता है तो वो बहुत स्ट्रांग होता है। वो बोलता है हम बीजेपी की बात नहीं करते, वो बोलता है हम मोदी की बात नहीं करते। अरे कितना बड़े दोगले हो तुम कन्हैया, तुम कितने बड़े दोगले हो, हम जानते हैं तुमको अच्छी तरह से। तुम्हारा वो चेहरा भी हम देखे हैं जो देश के खिलाफ, भारत माता के खिलाफ बोलते हो। ये कहता है कन्हैया कि भाजपा कहती है भारत माता का जय बोलना पड़ेगा, तो हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। हम अपने बच्चों का नाम, बीबी का नाम भारत माता रख देंगे और जय बोल देंगे, जिससे, लॉजिक सुनिए, जिससे स्कूलों में फीस नहीं लगेगा। तुम क्या देश में फ्री खाने के लिए बैठे हो? फ्री खा करके देश को तोड़ने की कोशिश करते हो। ये वो कन्हैया कुमार है, उसकी मानसिकता जरा देख लीजिए। ये कन्हैया कुमार मोदी जी के बाल के बराबर भी नहीं है, अमित शाह जी के बाल के बराबर भी नहीं है, लेकिन उनसे पंगा लेता है। जरा सोचिए, बार बार हर डिबेट में भाजपा का नाम, मोदी जी का नाम, अमित जी का नाम, ये तुम नाम लेता रहता है। अगर कहीं थोड़ा सा भी मोदी जी और अमित शाह जी ने तुमको याद कर लिए तो तुम्हारा क्या हाल हुआ था तुमको मालूम है ना। देशद्रोह में तू जेल में था, जमानत पे छूटा हुआ आदमी है तू, और एजेंसियों के रडार पे तू है। तेरी हर गतिविधियों पे भारत सरकार नजर रख रही है, एनआईए नजर रख रही है, समझे ना। तो तुम्हारा ये मंसूबा चलेगा नहीं। ये बोलता है कि हिंदू धर्म में आस्था है हमारी, लेकिन आरएसएस इसको धंधा बना दिया है। अरे आरएसएस क्या है तुमको मालूम है? तुमको आरएसएस पता है कन्हैया? तुमको अगर आरएसएस मालूम होता ना तो तुम आओ आरएसएस के शाखाओं में और देखो आरएसएस क्या है। फालतूगिरी बात करते हो बैठ के। तुम्हारी औकात नहीं है आरएसएस के बारे में बोलने का, तुम्हारी औकात नहीं है भाजपा के बारे में बोलने का, तुम्हारी औकात नहीं है अमित शाह जी के बारे में बोलने का, मोदी जी के बारे में बोलने का, तुम्हारी हैसियत नहीं है। टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना सुन ले। और क्या बोलता है इसने कि कश्मीर में सेना बलात्कार करती है सुरक्षा के नाम पर। देखा है तुमने? है तेरे पास सबूत? जो लोग सेना पे उंगली उठाते हैं, ऐसे लोगों के इस देश पर रहने का हक है क्या? सेना को बलात्कारी बताता है और इस देश के अंदर है। अगर तू किसी दूसरे देश में होता, ये सब बातें करता ना, तो तेरे को सलाखों के अंदर डाल दिया था, तेरा पता भी तू कहां पे है। लेकिन आज वो कांग्रेस की गोद में बैठ के खेल रहा है एक देशद्रोही। ये शर्म की बात है। आने वाले समय में देखिएगा इसकी जो हस्र होगी दुनिया देखेगी। प्रधानमंत्री के बारे में गलत टीका टिप्पणी करता है, बोलता है कि गधे की भी 2 आंख होती है और इनका भी 2 आंख होता है। प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि इंडिया शब्द पीएफआई में भी है, सीमी में भी है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसमें भी था, ऐसा बोल रहा है। तो गधे की भी 2 आंख होते हैं और प्रधानमंत्री जी की भी 2 आंख होते हैं। तो गधे से तुलना तू करता है? तू खुद गधा है इसलिए तुलना करता है। सुअर की औलाद, तेरे को समझ में नहीं आती है किसके बारे में क्या बोलता है तू? और तो और ये बिहार में था, बिहार में चैलेंज करता है हमारे गृह मंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, कि अगर धर्म के आधार पर किसी की नागरिकता जाती है तो आपको छठी का दूध याद दिला देंगे। है तेरी औकात? ए कन्हैया,
तेरी है औकात कन्हैया कुमार। नाम तो तू बड़ा अच्छा रख लिया है, लेकिन तेरे कारनामे एकदम गंदे गंदे हैं। है तेरी औकात प्रधानमंत्री जो छठी का दूध याद दिला देगा? लोग बोल देते छठी का दूध याद दिला देंगे, लेकिन हैसियत नहीं है तुम्हारी कि तुम छठी का दूध याद दिला दो। समझे ना? जिनकी कोई औकात नहीं होती, जिनकी कोई बिसात नहीं होती, वो लोगों को ऐसा बोलते हैं। और प्रधानमंत्री कोई आम आदमी नहीं है। इनको चिढ़ है कि देश मजबूत क्यों हो रहा है, देश आगे क्यों बढ़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था आगे क्यों बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी 2014 में आए, 2014 में आए और राष्ट्रीयता का ऐसा घोल डाले कि सब जो कीड़े थे मकोड़े थे बिलबिलाने लगे। समझिए, देश को एंटी टर्माइट कर दिया उन्होंने। देश के अंदर ऐसा घोल डाल दिया कि जो कीड़े मकोड़े थे बिलबिलाने लगे। अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि 2014 में भी आ गए, 2019 में भी आ गए और 2024 में भी आ रहे हैं। देख लीजिएगा सर्वे चैनलों का, मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं और आने वाले समय में जो भारत आज 5वां विश्व का अर्थव्यवस्था है, तीसरे नंबर पे आ जाएगा, टॉप 3 में आ जाएगा। ये हमारे लिए और देशवासियों के लिए गर्व की बात है। तो हमारे प्रधानमंत्री हमारे अभिमान हैं और ऐसे कन्हैया कुमार लुप्पे जुल्ले बोलते रहते हैं। तो मैं चैलेंज करता हूं कन्हैया कुमार, जब भी कहीं डिबेट हो ना, आज तक वालों सुन लो, जब भी कभी डिबेट हो, किसी चैनल पर कन्हैया कुमार आता है तो मुझे बुलाओ, मैं डिबेट के लिए आऊंगा और बात करूंगा उससे कि राष्ट्रीयता क्या होती है और टुकड़े टुकड़े क्या होता है। मैं तो उसको समझा दूंगा, उसकी औकात बता दूंगा। लेकिन ओछी मानसिकता के ऐसे लोग जिनका हम शक्ल भी देखना नहीं चाहते हैं, अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे, देश के बारे में बोलेंगे और तुष्टिकरण करने का राजनीति करेंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। जय हिंद।